टेस्ला, न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर आपसे किसी मारूफ साइंसदान का नाम पूछा जाए तो आप में से ज़्यादातर लोग स्टीफन हॉकिंग का ही नाम लेंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने साइंस की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। इनकी साइंस के लिए किए गए अजीम काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ताक़यामत इनका नाम दुनिया के सबसे अजीम तरीन साइंसदानों में शुमार किया जाएगा। तो चलिए इनकी ज़िंदगी पर थोड़ी रोशनी डालते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसने इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 में बर्तानिया के शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। वो बचपन में नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेला कूदा करते थे और इन्हें साइकिल चलाने का बहुत शौक था। एमएससी की तालीम तक स्टीफन का जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना था। इन्हें फुटबॉल और कश्ती चलाने में महारत हासिल थी। 1963 में जब वो पीएचडी की तालीम हासिल कर रहे थे तो वो यूनिवर्सिटी में चलते चलते अचानक बेहोश हो गए। स्टीफन को हॉस्पिटल ले जाया गया तो तिब्बी मुआयने के बाद पता चला कि इन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी है जो बहुत नायाब और पेचीदा है। इस बीमारी का ताल्लुक रीढ़ की हड्डी और मसल्स से होता है, जिसमें जिस्म के अज़ा एक एक करके साथ छोड़ते चले जाते हैं। अमूमन इस बीमारी का शिकार शख्स 2 से 3 साल का मेहमान होता है, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। सिर्फ बुलंद हौसले और मोटिवेटेड लोग ही इस बीमारी में जिंदा रह सकते हैं, और स्टीफन तो थे ही बहुत ही बुलंद हौसले वाले। जब वो 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुए तो इसके हाथ और उंगलियां मफलूज हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता इनका जिस्म इनका साथ छोड़ गया। डॉक्टरों को लगता था कि वो ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। 1965 में स्टीफन व्हीलचेयर तक महदूद होकर रह गए और इनकी गर्दन दाएं जानिब ढलक गई। ऐसे में कोई भी शख्स मौत की दुआ करता है और हिम्मत हार जाता है, मगर स्टीफन ने अपनी इस बीमारी को अपने मकसद के आड़े ना आने दिया। इनकी इस बीमारी की इब्तिदा के बावजूद इनकी गर्लफ्रेंड जेन ने इनसे 1965 में शादी कर ली। इस शादी से स्टीफन के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम लूसी, रॉबर्ट और टिमोथी है। जेन को लगा कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेंगी और स्टीफन की बीमारी ज़्यादा पेचीदा नहीं होगी, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली और जेन का सफ़र का पैमाना लबरेज कर गया और 1995 में इसने स्टीफन से अलहदगी इख्तियार कर ली। जेन ने स्टीफन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और इतने साल स्टीफन के शाना बशाना खड़ी रही। इस वजह से तलाक के बावजूद वो स्टीफन की दोस्त रही। स्टीफन के जिस्म में सिर्फ पलकों में ही जिंदगी मौजूद थी। उन्होंने इसके सहारे एक कंप्यूटर की मदद से एक किताब लिखना शुरू कर दी। इनकी पलक के खास जाविये और इशारे से कंप्यूटर का कैमरा एक लफ्ज़ इनके सामने लाता और इसे टाइप कर देता। इसी तरह एक एक लफ्ज़ करते करते उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब 1988 में पब्लिश हुई और आते ही इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। ये किताब 227 हफ्तों तक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब बनी रही। बस इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों और यूनिवर्सिटियों ने स्टीफन हॉकिंग को मेहमान स्पीकर के तौर पर दावत देना शुरू कर दिया। स्टीफन ने अपनी किताब और इन सेमिनार्स की मदद से कायनात के बड़े बड़े राजों पर से पर्दा उठाया और ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी मुतारिफ करवाया। उन्होंने अपनी माजूरी के बावजूद कामयाबी हासिल करके करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया और इनमें जिंदगी की एक नई लहर दौड़ाई। स्टीफन पर अब तक दर्जनों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं और उन्होंने 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। स्टीफन ने अपनी किताबों की मदद से दुनिया को सोचने का एक नया एंगल दिया। ये शख्स जिसे 60 की दहाई में डॉक्टरों ने चंद साल का मेहमान डिक्लेयर कर दिया था, इसके बाद 5 दहाइयों तक जिंदा रहा और 14 मार्च 2018 को इस दुनिया को खैराबाद कह गया। लेकिन जाते जाते कामयाबी की एक ऐसी दास्तान रकम कर गया कि जिससे मायूस से मायूस तरीन आदमी में भी नया जज्बा पैदा हो जाए।